नमस्कार, मैं हूँ जय भारद्वाज और ऑस्ट्रेलिया टुडे में आपका स्वागत है। हमारे साथ आज जो हैं, उनके बारे में आपको जानना बेहद ख़ास है। भारतीय लोक संगीत के क्षेत्र का शायद सबसे बड़ा नाम, मालिनी अवस्थी जी, द ऑस्ट्रेलिया टुडे में आपका स्वागत है। बहुत-बहुत आभार, बहुत-बहुत धन्यवाद। मुझे बुलाने के लिए, जोड़ने के लिए अपने भाइयों से, बहनों से जो ऑस्ट्रेलिया में रह रहे भारतवंशियों से। और हमारे साथ मालिनी जी जुड़ी हैं, उसकी एक ख़ास वजह है। वो खास वजह ये है कि मालिनी जी कुछ ही दिनों में ऑस्ट्रेलिया आने वाली हैं। मालिनी जी, हम आपका स्वागत करने के लिए बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। बहुत-बहुत आभार। आपको यकीन नहीं होगा कि मैं कितना उत्सुक हूँ आने के लिए ऑस्ट्रेलिया और अपने प्रवासी भाई-बहनों को जो अपने नीड से दूर आए हैं, कार्य के लिए, काम के लिए, बेहतर जीवन के लिए या किसी भी कारणवश अपने फर्दर पढ़ाई को आगे बढ़ाने के लिए। उनके लिए आकर के एक अपने माटी का, अपनी संस्कृति का दिया जलाना ये तो बहुत मुझे एक अलग अ, आपको शायद शब्द वो लगे पुण्य का काम लगता है और कहीं न कहीं अपना जीवन उस समय स्वार्थ मानती हूँ। तो विश्व के सारे देशों में जाकर के गाने का सौभाग्य मिला है। ऑस्ट्रेलिया पहला दौरा है ये। मैं सिडनी घूमने आई हूँ, फिजी आई हूँ दरअसल कार्यक्रम के लिए। और ये भी फिजी में मेरा सौभाग्य था कि मैं आईसीसीआर से आई थी तो सूबा के अलावा जितने भी तावोनी, सावू-सावू, लेबुआ आप सारे द्वीपों की यात्रा करीब 12-13 दिन का बहुत अ, एक सपनीला सा एक मैं कह सकती हूँ मेरा प्रवास था फिजी का। और लौट रही थी तो 1 दिन के लिए सिडनी हम लोग पूरा दल रुका था और तब हमने सिडनी का दर्शन किए थे। और तब उस समय मेरा मन ये था कि कभी न्यूज़ीलैंड, ऑस्ट्रेलिया भी आकर के सुनाने का अवसर मिले और मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि बिहार झारखंड सभा मेलबर्न और हिंदू फेडरेशन ऑस्ट्रेलिया ने सिडनी में कार्यक्रम के लिए मुझे बुलाया है और ये मैं मेरे साथी कलाकार बहुत उत्सुक है। मालिनी जी, आप भोजपुरी, अवधी, हिंदी और शायद बुंदेलखंडी में भी गाती हैं। तो ये कैसे जी। संभव होता है कलाकार के लिए इतनी सारी भाषाओं के उस मर्म को जान पाना और उसको छू भी लेना? बहुत ही सुंदर प्रश्न है। पहली बात तो ये है कि इसके 2 उत्तर हुए। जी, मैं कैसे कर लेती हूँ, ये एक प्रश्न है और ये कोई भी कलाकार कैसे कर सकता है, ये एक अलग प्रश्न है। अ, मैं तो इसलिए कर पाती हूँ क्योंकि कहीं न कहीं मेरी जो परवरिश हुई है, मेरे जो बचपन बीता पहले मेरे पिता उसके बाद मेरे पति दोनों की स्थानांतरण वाली नौकरी रही, जहाँ हुँ, पर एक जगह से उत्तर प्रदेश में ही। तो मेरा बचपन मिर्ज़ापुर बीता, कन्नौज में जन्मी, खड़ी बोली का क्षेत्र है, कहीं-कहीं ब्रज के और रहने वाली मैं अवधी क्षेत्र की हूँ, लखनऊ की लिए। लेकिन जी, बचपन मेरा बीता मिर्ज़ापुर में, झांसी में और गोरखपुर में। हुँ, तो एक ये नैसर्गिक किसी-किसी में मुझे लगता है गुण होता है कि अब तो कह सकती हूँ नैसर्गिक क्योंकि हम जिस पीढ़ी में बड़े हो रहे थे अ, भारत बदल रहा था, समाज आस-पास का बदल रहा था और कहीं न कहीं पारंपरिक चीज़ों के प्रति लगाव कम हो रहा था। ये आज की पीढ़ी को तो पुनः जैसे कि पुनर्जागरण का दौर है मैं मानती हूँ, सांस्कृतिक पुनर्जागरण का भारत में। लेकिन हुँ, उस समय तो बिल्कुल सबने एकदम ये क्या ये दादी-नानी के गाने और ये क्या ये पूजा-पाठ, व्रत, त्योहार उस समय मेरे हृदय में कहीं न कहीं बुंदेलखंड की परंपरा हो या भोजपुरी की हो क्योंकि गोरखपुर भी 8 वर्ष रही, हुँ, मिर्ज़ापुर 8 वर्ष रही, तो गुरु से लेकर के आस-पास बोली जाने वाली बोली, तीज, त्योहार सबका आप पर असर पड़ता है। जैसे कि जी, मैं छठ मनाने आ रही हूँ, हमारे हुँ, परिवार में छठ नहीं होती, लेकिन गोरखपुर में जहाँ मेरा बचपन बीता, वहाँ पे मैंने लोगों को छठ करते देखा। छठ के गीत गाते थे हम लोग, बचपन में पता चला हम छठ के गीत गा रहे हैं और गीतों में पूरी रीति-रिवाज का वर्णन है। धीरे-धीरे कब आप उसमें आत्मसात हो जाते हैं, आपको भी नहीं पता चलता। उसके बाद जब विवाह हुआ, जो कि कम उम्र में हुआ, तो पतिदेव के साथ भी वही यात्रा जारी रही कि आज़मगढ़, प्रयाग, जौनपुर, गोरखपुर यहाँ पे वो तैनात रहे। ललितपुर जो बिल्कुल उत्तर प्रदेश का एक कोना है और मध्य प्रदेश से जुड़ा है, छतरपुर और उससे आप जानते हैं टीकमगढ़, वहाँ रहना हुआ।
वहाँ की जीवन शैली, बोली सबको देखा और मुझे लगा कि उत्तर प्रदेश में जैसा वैविध्य है बोली का और ये देखिए मैं आपको ये बात ज़रूर कहना चाहूँगी कि उत्तर प्रदेश में बिहार में जैसे है कि भोजपुरी के संग-संग वहाँ मैथिली, मगही सब बोली जाती है। ऐसे ही हुँ, उत्तर प्रदेश में हम भोजपुरी को जानते हैं लेकिन अवधी में तो आप जानते हैं रामचरितमानस से लेकर के चाहे वो रसखान हो, जायसी सबने अमर या खुसरो हो, बुंदेल हो, सूर ने जहाँ सूर, कबीर, तुलसी हो वहाँ पे पारंपरिक बोलियों का कमाल का उत्थान है और कोई भी कलाकार इस तरह से कर सकता है कि आज जिस हिंदी को हम जानते हैं, दरअसल वो इन्हीं बोलियों की ऋणी है, इन्हीं हुँ, बोलियों की उपज है। तो एक बार यदि आपको पता है कि शिशु के जन्म का संस्कार है, तो हमारे यहाँ भोजपुरी में सोहर बोलेंगे, अवधी में सोहर बोलेंगे, लेकिन वही ब्रिज में और बुंदेलखंड में उसको बधाई करके गाते हैं, सोहर करके नहीं गाते। लेकिन आशय एक ही है शिशु के जन्म का उत्सव। जब आपको भाव पता चल जाए और आपको उस कहन की लगाव, शब्द कैसे बोला जा रहा है, कैसे हुँ, कहा जा रहा है, जैसे मैं आपसे भोजपुरी में बोलूँ कैसन बाड़ा? क्या हाल-चाल है? हुँ, वही चीज़ होगी कि कैसन हो, तो ये बात वही है, विचार वही है, लेकिन कहीं न कहीं बेटी को जैसे हमारे यहाँ पे लल्ली ब्रज में कहते हैं, बिटिया अवध में कहते हैं, ये अपना बुंदेलखंड में मोड़ी बोलते हैं, तो बिल्कुल। ये मोड़ी मोड़ा, तो ये ये कहीं न कहीं थोड़ा यदि धूल-फांकी हो गाँव-गाँव की तो उतना कठिन नहीं है। बड़े दिनों बाद ये शब्दों को सुनने का आनंद अलग है। जी। अब यहाँ तो कुछ फिसल से जाते हैं ये शब्द मगर अब आप अ, एक संभ्रांत परिवार की बिटिया और संभ्रांत परिवार की बहू जब ठुमरी और कपड़ी गाने लगती है तो और उस ज़माने में तो ऐसा लगता है कि यार ये क्या गाँव की तरफ चली गई है हमारी बिटिया? ये हो क्या रहा है? तो ऐसा अनुभव भी आपका कुछ रहा है क्या? देखिए, संभ्रांत परिवार से क्या परिभाषा है मैं नहीं समझती क्योंकि मैं तो अब तथाकथित संभ्रांत परिवारों की असलियत तो बहुत सबके सामने है। तो जी। संभ्रांत से हम एक बहुत एलीट वर्ग की धारणा को समझते हैं, उससे अपने को जोड़ते हैं। यदि मैं वो एलिट आशय करने का बिल्कुल आशय नहीं है, मेरा आशय है कि जब हम अपने मिडल क्लास फैमिली को देखते हैं, वो एस्पायरिंग होते हैं, वो चाहते हैं कि हमारी बिटिया डॉक्टर हो जाए या इंजीनियर हो जाए या आईएएस बन जाए, उस तरह की। मगर जब बिटिया ठुमरी गा रही है, तो हमको लगता है कर क्या रही है भई ये? नहीं, नहीं, बिल्कुल, ठुमरी गा रही है वो तो फिर भी ठीक है, लेकिन कजरी, बन्ना, सोहर, हरदी, मांगुर ये गीत गा रही है, बिरहा गा रही है, आल्हा गा रही है, तो हो क्या गया? ये बात बिल्कुल सही आप कह रहे हैं क्योंकि माता-पिता हमारे तो माता-पिता ने हमको संगीत का संस्कार डाला, लेकिन मुझे लगता नहीं कि उनको भी इस बात का कहीं भी अनुमान था कि मैं शास्त्रीय संगीत की साधना वर्षों-वर्ष, दशकों करते हुए भी अ, अपने जीवन का ध्येय भारत के पारंपरिक लोक संगीत को सामने लाने का रखूँगी। और वास्तव में एक समय था कि मेरे पिताजी मुझसे कहते थे कि अ, क्योंकि लोगों की आम धारणा थी कि लोकगीत गाना तो बड़ा सहज है, इसमें ना हुँ, गायकी की ज़रूरत है, ना इसमें कोई बहुत संगीत के पांडित्य की आवश्यकता नहीं। तो उन्हें लगता था उनकी बिटिया इतना सीखी हुई है, इतना रियाज़ किया है, यदि ये राग गाए, ये टप्पा गाए, यदि गज़ल गाए, तो लोगों को पता चलेगा क्या सरगम का अभ्यास है। लेकिन इसकी तो सारी साधना बन्ना सोहर में जारी है, तो 1-2 बार वो चिंतित थे। मेरे कई संगीत के जो साथी मित्र थे वो और उनसे भी ज़्यादा, जो आपके आस-पास का परिवेश है, जो आपको बिना जाने आपको जज करता है, हुँ, वो कहीं न कहीं आपके बारे में एक धारणा बना लेता है कि भई ये तो निहायत देसी हैं, ये तो निहायत गँवार हैं, ये तो निहायत अ, 18वीं शताब्दी में रह रही हैं। और मुझे लगा कि जब ये धारणा मैंने देखी तो मुझे लगा ये काम तो तब मेरे लिए करना और ज़रूरी है क्योंकि उन्हें ये बताना होगा कि हमारी आपकी दादी आपसे ज़्यादा लिबरेटेड थी। वो आपसे ज़्यादा खुले दिल की, खुले मन की थी। भला किस समाज में आज जो कहने के लिए आपको श्रिंक के पास जाना पड़ता है, उस हुँ, ज़माने में हमारी आपकी बुआ, दादी गा बजा करके अपना सारा स्ट्रेस रिलीज़ कर लेती थी। वो गारी सुनाएँ, वो अपने देवर को सुनाएँ, अपने सास-ससुर को सुनाएँ, गा बजा करके अपने मन के सारे जो अनकही थी वो भी कह देती थी और उन्हें कभी कहीं कोई मानसिक उसकी ज़रूरत नहीं पड़ी। आज एक बच्चा पालना
लोगों के लिए मुश्किल हो रहा है क्योंकि नौकरी लोग कर रहे हैं और उस ज़माने में बच्चा पैदा हुआ, कब किसके हाथ में गया, कब बड़ा हो गया, ये पता नहीं चलता था। मुझे लगता है मैं सिर्फ गाने की बात नहीं करती हूँ या जब लोकगीतों की बात होती है तो ये सिर्फ एक वोकल प्रेजेंटेशन की बात नहीं है। इट इज़ बियॉन्ड दैट। इट इज़ अबाउट collective society. It's about a philosophy that believed in joint family system. It believed in oneness. And today what the Western world is trying to preach us, our ancestors, our forefathers knew it always. And this is what they preached us in the songs. तो मैं अपना ध्येय मैंने यही बनाया तो आप सही कह रहे हैं। मजा तो तब आया जब पहले तो छोटी थी जब विवाह हो गया तो पतिदेव हमारे प्रशासनिक अधिकारी और उस दौर में आप समझ सकते हैं 80 के दशक में 90 के दशक में हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में तो आईएएस अधिकारी को ईश्वर से कम नहीं माना जाता। वहाँ पर एक बहुत जजमेंटल सोसाइटी भी है हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में। लेकिन जब पत्नी को उन्होंने लहक करके झूम करके झूमर और चैता गाते हुए देखा तो उन्हें लगा कि हो क्या गया क्योंकि लोक में एक उन्मुक्तता है, एक फ्रीडम है, एक शालीनता के साथ-साथ एक आंतरिक आज़ादी है प्रस्तुत हुँ। करने की। तो उस समय लेकिन पति का बहुत सहयोग रहा और कहीं न कहीं मेरे हमेशा से विचार में मुझे लगता है आप जो गाते हैं, आप भीतर जो आप हैं, वही सामने आता है। तो मुझे लगता है कि जो आपके अंदर शालीनता है या गंभीरता है इस काम को करने की, वो हुँ। भी जनता तक परिलक्षित होती है। तो उत्तर प्रदेश में जनता ने, भारतवर्ष ने हाथों-हाथ लिया और वास्तव में इतना सम्मान और प्यार दिया है कि मेरे कई जन्म बीत जाएँगे इस प्यार को चुकाते हुए। अ, आपको पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया, अनेकों अवार्ड हैं उत्तर प्रदेश में, यश भारती हो या और दूसरे अवार्ड्स। मगर गायकी में आपको क्या आनंद देता है? अगर मैं कहूँ मालिनी जी को आनंद क्या देता है, तो वो क्या होगा? ये असल में बड़ा अजीब-सा सवाल है क्योंकि कलाकार तो मुझे लगता है कि एक हम मैं जिस दौर में हूँ हम लोग अ, मैं कह सकती हूँ कि हम मंच पे जब आपके लिए गा रहे हैं, जैसे मैं इस समय आपके सामने हूँ, तो हुँ, मैं आपसे कह सकती हूँ कि मैं 100% आपके सामने हूँ। मतलब मैं कहीं आई डोंट होल्ड बैक तो मैं जो गाती हूँ, हुँ, चाहे वो मैं गज़ल गाऊँ, चाहे मैं ठुमरी गाऊँ, चाहे मैं विदाई गाऊँ, चाहे मैं एक देवी गीत गाऊँ, मैं उस समय पूरी तरह से समर्पित होती हूँ उस गीत के भाव में अपने श्रोताओं के लिए। तो अब तो हर गीत मैं आनंद लेती हूँ और मुझे नहीं आनंद आएगा तो मैं लोगों को कहाँ तक दूँगी। हुँ, लेकिन टू बी ऑनेस्ट टू योर क्वेश्चन मेरी शिक्षा पद्धति बहुत डाइवर्सिफाइड रही है। मेरे गुरु शुजात हुसैन खां साहब, राहत अली खां साहब उन्होंने शास्त्रीय संगीत के संग-संग मुझे गज़ल, सूफियाना भी सिखाया। मेरी हुँ, गुरु गिरजा देवी जी से मैंने पूरा बंग का जो ठुमरी है, दादरा है, चैती है, कजरी है, होरी है, टप्पा है, टप ख़्याल है, मैंने वो रंग सीखा। और लोक संगीत के जो रंग है, जो जिसके की प्रेरणा बहुत सारे हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश के गाँव-गाँव के जो कलाकार हैं, वो कह सकते हैं। तो हुँ, ये निर्भर करता है, जैसे अब छठ का समय आने वाला है। जी, तो छठ के गीत अच्छे लगेंगे, खुद ही अच्छा लगने लगता है, मुझे क्योंकि अच्छा ऋतु लगा। का मतलब ये अभी दिवाली आने वाली है, तो भगवान राम के अयोध्या वापसी के गीत अच्छे लगने लगेंगे, होली आती है तो कुछ और नहीं भाता, मुझे बारिश होने आपसे लगती है तो कजरी अच्छी लगती है। जी। मुझे मुझे आपसे भी ये रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी क्योंकि दिवाली आने वाली है, बस आप 1 हफ्ता ही बचा है। तो कुछ अगर आप हमारे सुनने वालों के लिए दिवाली पे कुछ कह देंगी, कुछ सुना देंगी तो आनंददायक हो जाएगा। बिल्कुल, देखिए एक हमारे यहाँ चूँकि न दिवाली इतना बड़ा पर्व है, लेकिन सब लोग इसे कहीं न कहीं पर एक भी जो अभी हाल-फिलहाल समय एक आ गया था, हुँ, उस दिवाली को एक नया वर्ष, नई शुरुआत, एक अच्छी शुरुआत और गणेश, लक्ष्मी और के पूजन और इसी रूप में मनाने लगे थे, लेकिन हमारे मुख्यमंत्री जी जो हैं, योगी आदित्यनाथ जी ने एक बार फिर से लोगों को याद दिलाया कि दिवाली मनाते ही इसलिए कि रावण का वध करके 20 दिन बाद भगवान राम अयोध्या वापस लौटे थे। और हुँ। आप देखते हैं कि अयोध्या में बहुत शानदार दिवाली मनाई जाती है, जो कि विश्व भर में देखा जाता है। तो हमारे यहाँ गाँव में इस पूरे भाव को कैसे गाते हैं
मोरे राम अवध घर आए, मोरे राम अवध घर आए, मोरे राम अवध घर आए, मोरे राम अवध घर आए। अरे आगे आगे राम चले पाछे चले सीता, आगे चले राम पाछे चली सीता, हनुमान उड़ी आए, मोरे राम अवध घर आए, मोरे राम अवध घर आए, मोरे राम अवध घर आए। अरे घर घर लोगवा दिया ना जरावे, दिया क्यों जलाया जाता था? अरे घर घर लोगवा दिया ना जरावे, दिया ना जरावे, दिया ना जरावे, सिया राम संग आए, मोरे राम अवध घर आए, मोरे राम अवध घर आए, मोरे राम अवध घर आए। ये भगवान राम की वापसी का है और इसी में एक बिरहा मारिया गाते हैं। जी। अरे अइले दिवाली परब उजियार, मनौले दिवाली के सारा संसार, मनौले दिवाली के सारा संसार। और ये नसीहत सबके लिए, अरे जुआ न खेला न फेंका रुपया, न फेंका रुपया, न फेंका रुपया, जुआ खेल करके घर की लक्ष्मी का अपमान ना करें। अपमान न करे। अरे जुआ न खेल न फेंका रुपया, न फेंका रुपया, न फेंका रुपया, अरे कैला दिवाली में मन के उधार। दिवाली का असली संकल्प यही है, मनौले दिवाली के सारा संसार, अरे औले दिवाली परबा उजियार, मनौले दिवाली के सारा संसार, मनौले दिवाली के सारा संसार। वाह! बिल्कुल मेस्मराइजिंग है। ऐसा लगता है कि उस लोक में हम पहुँच जाते हैं जब आप गा रही थी तो। थैंक यू, धन्यवाद, बहुत आभार। मालिनी जी, आपने हमसे बातचीत की, अपना समय दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद और हम बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं कि आप यहाँ आएँ तो प्रत्यक्ष में आपको सुनने का हमें मौका मिले। मैं हृदय से आप सबको हाथ जोड़ करके प्रणाम करती हूँ। ऑस्ट्रेलिया की जितनी भी कोने-कोने में हमारे भारतवंशी भाई-बहन हैं, आप सभी को प्रणाम करती हूँ। आप सबके परिश्रम को, आप सबके कर्मठता को मैं अभिनंदन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। मुझे मालूम है कि आप में से कई लोग वहाँ पे तीसरी, चौथी पीढ़ी के भी लोग हैं और ये आसान नहीं है, अपने घर से दूर जा करके भारत की संस्कृति के बिरवे को इतना संरक्षित, सुरक्षित रखना और उसको लहला करके और वटवृक्ष जैसा बनाना। आज विश्व भर में भारत का जो परचम लहरा रहा है, उसमें आप सबका भी बहुत-बहुत बड़ा हाथ है और मेरा सौभाग्य है, पुरखों की कृपा है कि ये मुझे अवसर मिल रहा है कि मैं आप सब से साक्षात हो सकूँगी। बहुत-बहुत आभार और मुलाकात करूँगी। आप प्रतीक्षा कीजिए 28 अक्टूबर को सिडनी में और 31 अक्टूबर को मेलबर्न में मिलूँगी। धन्यवाद। वंदे मातरम। नमस्कार, धन्यवाद। नमस्कार।